प्लस न्यूज पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। कृषि कानून और बढ़ती महंगाई को लेकर किए सवाल। कहा, वर्तमान सरकार के राज में पिस रही है आम जनता। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार लग रही आग। आम आदमी की जेब पर पड़ रही आर्थिक मार। दाम बढ़ने से कई चीजें हुई महंगी। किसानों के रेल रोको आंदोलन पर प्रशासन सख्त। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कृषि कानून के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन। भिवानी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दो बाइकों की टक्कर में गई एक युवक की जान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान सरकार पर किसानों के मुद्दे के लेकर कई सवाल किए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि मेरी सरकार से यही आग्रह है कि किसानों से बातचीत करें और जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले। किसानों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए काफी लंबा समय हो गया है। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अगर सरकार किसानों की बात मान जाए तो समाधान जरूर निकलेगा। साथ ही हुड्डा से बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसका सीधा असर गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसे ना ही आम आदमी की जेब पर असर डाला है, बल्कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से यात्रियों के लिए भी किराए से लेकर माल भाड़ा भी बढ़ गया है। और आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल डीजल में दामों की बढ़ोतरी के चलते फल और सब्जियों से लेकर काफी सामानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीधे सीधे हर व्यक्ति की रसोई पर बड़ा असर हुआ है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने अब लोगों के लिए सब्जियां खाना महंगा कर दिया है। बता दें कि सब्जियों के दाम में सबसे ज्यादा 3 से 4 गुना बढ़ोतरी प्याज के दामों में हुई है। वहीं खाने के जायके में 4 चांद लगाने वाला प्याज अब इतना महंगा हो गया है कि जहां पहले प्याज काटते हुए आंखों से आंसू निकलते थे, तो वहीं अब प्याज खरीदने के दौरान जनता की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। प्याज की कीमत पिछले 1 महीने में 50% तक बढ़ गई है, जिससे रसोई का बजट पूरी तरह से डगमगा गया है। वहीं अगर व्यापारियों की माने तो सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह तेल के दाम में बढ़ोतरी है, क्योंकि अधिकांश सब्जियां बाहर से आती हैं और डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा करीब 20% तक बढ़ गया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। बजट सबका पब्लिक आती नहीं है, मतलब वो रेट सुनते ही वो कहते हैं महंगा होगा इसलिए लेते ही नहीं कोई सामान। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ये एक वजह? ये भी हो सकती है, क्योंकि बाहर से आता है सामान, पेट्रोल डीजल लगता है, उससे खर्चा उनका भी बढ़ता है, फिर वो सब्जी पे डालते हैं, फिर हम पब्लिक पे डालते हैं, असर तो पड़ता ही है। कमाई में 50% तो पड़ता ही है सर। रेट बहुत बढ़ रहा है और खरीदारी कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रेट इतना बढ़ गया कि सब्जियों की खरीदारी बहुत लोग कम कर रहे हैं। कितना नुकसान होता है? नुकसान तो पहले तो खर्चा निकल जाया करता, जब से लॉकडाउन हुआ है ना तब से करीब नुकसान ही नुकसान है, फायदा है नहीं। क्या मानते हैं कब तक सब्जियों के दाम ठीक होने का आसार है? कब तक अब देखते हैं कि सरकार तो रेट पर रेट बढ़ाती ही जा रही है। दाम तो अभी तो नहीं बढ़े हैं भैया, प्याज के बढ़े हैं, अभी तो ठीक ठाक चल रहे हैं। एक बार नाम बताओ अपना। पूनम यादव। पूनम जी, सब्जियों के रेट बढ़े हैं, क्या वजह मानते हैं और कितना परेशानी हो रही है इससे? परेशानी तो हो ही रही है भैया। देखो, जब महंगाई बढ़ रही है तो हर बजट भी अपना हिसाब से, रसोई का बजट भी खराब हो जाता है, तब परेशानी तो हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं रसोई का बजट बिगड़ चुका है। हाँ जी, हाँ जी, परेशानी हो रही है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से बढ़ती महंगाई को लेकर? सरकार से क्या कहें भैया, परेशानी तो है ही। सरकार कुछ सॉल्यूशन निकाले तो कुछ हल हो जाए। फर्क तो देखो पड़ता ही है। एक अभी 30 रुपए किलो प्याज मिल रही थी, एक 70 रुपए किलो मिल रही है, तो देख के इस्तेमाल करनी पड़ती है। और रसोई पे तो बजट तो बढ़ेगा ही नेचुरली। गैस भी बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो रसोई का तो दिक्कत हो ही रही है इस टाइम पे। क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सब्जी पर इसका असर पड़ रहा है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
हम तो देखो हाउसवाइफ हैं, सरकार से यही कहना चाहेंगे क्योंकि ये जरूरत की चीजें हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। राजेंद्र कौर भट्टल और उनके आंदोलनों के खिलाफ लगातार नारे लगाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि काउंसिल चुनाव के रिजल्ट को लेकर विपक्ष कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। वहीं विपक्षियों की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव के नतीजों में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। जो ये लहरे के लोगों की प्रॉब्लम सीगी ਜਾਂ जो भी इत्थे बंदे बैठे ने जिन्हां दी समस्या सी उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने करके इलैक्शन ऑब्जर्वर साहब आए, उन्होंने सारे बंदियां दे इत्थे आण के बयान ले लें। जो भी इन्हां दा दुख तकलीफ है इन्होंने जाके जुबानी भी और लिखती भी उन्होंने दिता। ऑब्जर्वर साहब उहदी रिपोर्ट जिहड़ी है जिन्नी साडी जानकारी है, क्योंकि सारा काम सिविल महकमे दा साडे पुलिस नाल संबंधित कुछ नहीं, पर जिन्नी साडी जानकारी उहदे मुताबिक ऑब्जर्वर साहब ये सारी रिपोर्ट बना के जिहड़े चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने स्टेट दे उन्हां नूं भेज रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां कल पूरे पंजाब में नगर काउंसिल के चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं। जिला श्री मुक्तसर साहिब में तीनों नगर काउंसिल में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि पहले श्री मुक्तसर साहिब में मलोट में अकाली दल का कब्जा था। इसी के चलते गिदरबाहा में भी कांग्रेस ने 19 वार्ड में से 18 वार्ड में जीत दर्ज कराई है और गिदरबाहा में लोकल सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। इसी के चलते गिदरबाहा के विधायक राजा वेडिंग की अगुवाई में जीत का जश्न मनाते हुए शहर में एक मार्च निकाला गया और खुशी का इजहार किया गया। वहीं इस मौके पर जीते हुए उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए खुशियां मनाई। साथ ही राजा वेडिंग ने लोगों का कांग्रेस पार्टी को जिताने में योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि यहां 9 साल बाद लोगों ने आशीर्वाद दिया है। इसका संकेत आने वाली 2022 के चुनाव में कांग्रेस के हक में है और पंजाब में दोबारा महाराजा कैप्टन की सरकार बनाने के संकेत जनता ने दिए हैं। ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 9.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ कि पूरे पंजाब भर में न केवल गिदरबाहा पूरे पंजाब भर में असीं दुबारे कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित करांगे। तो आपको बता दें कि नगर काउंसिल के नतीजे घोषित हो गए हैं। कल पूरे पंजाब में नगर काउंसिल के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने जीत अपनी दर्ज कराई है। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जनता का धन्यवाद अदा किया गया है। बढ़ते आगे, जहां गोराया के गांव के एक बस स्टैंड का माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला, जब श्री गुरु रविदास महाराज की बधाइयों के लिए लगे फ्लैक्स पर लवली चौहान की फोटो पर किसी व्यक्ति ने काला स्प्रे डाल दिया और फोटो को काट दिया। वहीं इस मामले में गांव वासियों ने बताया कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के गुरुपूरब के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर शरारती लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संघर्ष तेज किया जाएगा। वहीं इस मामले में उन्होंने थाना गोराया में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि इस दौरान एसआई केवल सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिस शरारती लोगों ने फ्लैक्स के साथ शरारत की है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲਾਈ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਮੁੰਡਾ ਲਵਲੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਲਵਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲਵਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਸਨ ਰਾਤ ਵਕਤ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ
किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। आपको बता दें कि धरना स्थल सहित रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर 10 टीमें 6 रिजर्व कंपनी तैनात रहेंगी। बता दें कि प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में सख्त निगरानी रखी जाएगी। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का आंदोलन किया जाएगा। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह की अगुवाई में 10 स्थानों पर पुलिस टीमें तैनात रहेंगी। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने के दौरान 4 घंटे तक लंगर चलवाया। बता दें कि गांव पतवास में जिले भर के किसानों ने रेल रोकने के आंदोलन स्थल पर देसी घी का खाना परोसा, जिसकी जिम्मेदारी वॉलंटियर और महिलाओं ने संभाली है। वहीं इस दौरान खोया, बर्फी, जलेबी, चाय और पकौड़े किसानों को दिए गए। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने जिले भर के खापों के सहयोग से दादरी रेवाड़ी रेलवे मार्ग पर गांव पातुवास की जगह दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धरना दिया। वहीं किसानों ने रेल रोकते हुए कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। बता दें कि धरना स्थल पर ही आसपास के गांव के लोगों ने लंगर की भी व्यवस्था की। हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान के ऊपर जो रेल रोका अभियान था वो 12 से 4 बजे का, और इस दौरान सबसे पहले बड़ी बात, हम जो भी आदमी अगर रेल आए, जो यात्री आएंगे, उनको हम चाय, पानी, हलवा, पकोड़ा, जलेबी, दूध, चाय, पानी सारी व्यवस्था की हुई 5 गांवों ने। उन भाईचारा ने समाज के अंदर जितने भी यहाँ भाई आए उनके लिए प्रबंध किया हुआ। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने अटोहर रेलवे गेट पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। बता दें कि होटल में जहां रेलवे स्टेशनों पर पुलिस तैनात रही, लेकिन किसानों ने होडल बनचारी शोलका स्टेशन पर कोई गतिविधि नजर नहीं आई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। इसी को देखते हुए आटोहर रेलवे गेट पर किसानों ने ट्रेन रोकी और आटोहर रेलवे गेट पर दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक को जाम किया। वहीं रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। 3 महीने से निरंतर आंदोलन चल रहा है किसानों का। कई चरणों में आंदोलन चला है, रास्ता भी रोके गए, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड भी की गई, और उसके अलावा धरना भी निरंतर चल रहे हैं। लोगों ने अनशन भी किया है, लेकिन सरकार ने आज तक किसानों की बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। उससे नाराज होकर के आज किसान सड़कों पर आया है, रेलवे ट्रैक पर। ये जो हमारा ऑलमोस्ट 85 दिन से ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, उसी में संयुक्त मोर्चा के आह्वान के तहत आज पूरे देश में 12 से लेकर 4 बजे तक ट्रैक जाम करने का ये जो आह्वान था, उसी के तहत आज हम यहाँ पे रोड रेलवे स्टेशन पर यहाँ के आसपास के ग्रामीण किसान मजदूर युवा साथी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं रेलवे ट्रैक पर। हम अब फिलहाल होडल रेलवे स्टेशन पर हैं। तो जो रेल रोको आंदोलन के बारे में हमें सूचना मिली थी, हम अपने जीआरपी फोर्स व होडल फोर्स यहाँ पर तैनात हैं। हमारे यहाँ पर शांति है, कोई किसी प्रकार का आंदोलनकारी यहाँ पर नहीं आया, और फिर भी हम मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां देश भर में किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन किया। आपको बता दें कि ये रेल रोको आंदोलन सुबह 12 बजे से शुरू हुआ, वहीं शाम 4 बजे तक किसानों ने इस आंदोलन को जारी रखा। आपको बता दें कि इसी के तहत मोगा में भी रेलवे ट्रैक पर किसान जत्थेबंदियों और मजदूरों ने ट्रैक पर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने अपना रोष भी प्रकट किया। वहीं किसानों ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ से आदेश दिया गया है कि पूरे देश में 12 बजे से रेल रोको आंदोलन शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसीलिए मोगा के रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों को रोका जा रहा है। वहीं मौके पर प्रशासन की भी सख्त मुस्तैदी दिखाई पड़ी।
बढ़ते हैं आगे, जहां कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों ने एक बार फिर से रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। आज 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे दिखाई दिए और मांग की कि कृषि कानून को सरकार रद्द करे। आपको बता दें कि अमृतसर के वल्ला रेलवे गेट पर किसान आज रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पिछले 148 दिनों से जंडियाला में रेलवे ट्रैक जाम करके बैठी हुई है। किसानों को कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो रेल रोको अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ केंद्र सरकार ਦੇ खिलाफ कर रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਲਾ फाटक सब्जी मंडी अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे हैं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 12-14 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਖਣ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना। ਅਸੀਂ भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये भी कहते भी ਅਸੀਂ बड़ा पीसफुली करांगे पर सानू इन्हां दी राखी भी करनी पैनी है ते इन्हां नालों किसी ना कोई अनसुनी घटना ना होवे। दोवां नूं मद्देनज़र रखदे होया वहीं आज तरनतारन में भी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में कई किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक मोदी सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक इसी तरह किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने यह भी कहा कि किसान लगातार इसी तरह सरकार का विरोध करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां देश भर में जत्थेबंदियों की तरफ से रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है। आपको बता दें कि किसानों का रेल रोको आंदोलन के चलते 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक के परिचालन को बाधित किया गया। वहीं आज एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में भी किसान जत्थेबंदियों की ओर से रेलवे ट्रैक पर बैठकर चक्का जाम किया गया। देश भर में जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की गई। जानकारी है तो दस दें कि मैं भी हुण उत्थे गया सी। किसान संघर्ष कमेटी वालों कुछ बंदे आए हैं थोड़े बारे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बंदे साडियां जथेबंदियां ਦੇ भी अचानक चले गए, वापस आ रहे हैं। परंतु मैं तुहानूं ये भी दस दियां भी किसान संघर्ष कमेटी ते अगराहां ये साडियां 32 जथेबंदियां तो पहले ही बाहर चलदी है, ये अपने तौर पर चल रही है। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ 32 जथेबंदियां नाल कोई सरोकार नहीं गी। तुहाडी जानकारी है तो ये भी दस दियां कि ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ कुछ होया वो भी सारी किसान संघर्ष कमेटी ने लिजा के ਸਿੰਘੂ बार्डर से जो साडा 32 किसान जथेबंदियां का एक प्लेटफार्म बनया सी, उस तो गांह जाके दिल्ली च एक प्लेटफार्म बनया सी, जिस दे उत्ते रात नूं बंदे आके जां अपने नाल पुलिस ने एक कमिटमेंट करके एक गिणी मीठी छाछ अधीन जिहड़े रेलवे लाल किले नूं। बढ़ते हैं आगे और अब बात यमुनानगर की करेंगे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि रेल रोको आह्वान के बाद यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने ट्रैक पर कब्जा कर लिया। वहीं किसान संगठन लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नजर आए। किसानों का कहना कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। वहीं किसानों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अपनी मांगों को लेकर किसानों ने यह दावा भी किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। आपको बता दें कि नायब सैनी ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है। वहीं नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई है। ये कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए, पीएम फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को जोखिम फ्री करने, कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देने, खाद के लिए लगने वाली लाइनों से निजात दिलाकर नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करवाने के तहत कई योजनाएं केंद्र सरकार किसानों के लिए लेकर आई है। वहीं हर साल एमएसपी बढ़ाकर किसानों को मजबूत करने का काम मोदी सरकार ने किया है।
बढ़ते आगे, जहां यमुनानगर के नागरिकों ने सहारा इंडिया कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। आपको बता दें कि 2 साल से सहारा इंडिया कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही, इसलिए आज यमुनानगर के नागरिकों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने ये मांग भी की कि हमारा पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इस कंपनी के खिलाफ लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन तेज किया है। वहीं लोगों का कहना है कि हमने कई सालों से पैसा इस कंपनी में जमा करवाया है, लेकिन हमारा पैसा अब देने के लिए ये कंपनी आंख मिचौने का खेल खेल रही है। तब हमारे पैसे सहारा इंडिया में जमा 2-2 साल पूरे हो गए हैं हमारे पैसे एफडी को, अभी तक हमारे को पैसे नहीं मिल रहे हैं और बार बार कभी ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, कभी कोरोना का हवाला दे रहे हैं। बल्कि इनका भोपाल में वहाँ के एसपी साहब ने और वहाँ के डीसी साहब ने इनकी जमीन बेच के लोगों को पैसे दिलवाए हैं और अम्बाला ऑफिस में भी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। एसजीपीसी की ओर से पाकिस्तान भेजे जाने वाले जत्थों को मौके पर मंजूरी नहीं देने पर सिख श्रद्धालुओं ने गुस्सा प्रकट किया है। आपको बता दें कि एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं को भेजने की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। वहीं जत्था श्री ननकाना साहिब के साके शताब्दी कार्यक्रम मनाने के लिए एसजीपीसी की ओर से पाकिस्तान भेजे जाने वाले सिख जत्थे के श्रद्धालु सुबह एसजीपीसी के दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि ननकाना साहिब की शताब्दी मनाने के लिए आज सुबह 9 बजे रवाना किया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय ने जत्थों की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया और जाने की इजाजत नहीं दी। वहीं सरकार के इस फैसले पर सिख समुदाय के लोगों की आस्था और भावना को काफी ठेस पहुंची है। बता दें कि सिख समुदाय के लोगों ने इस दौरान कहा है कि सिख अभी भी देश में गुलाम है और सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। प्राइसी साखा ननकाना साहब की शताब्दी मनाई जा रही है। असी बहुत ज्यादा एक्साइटेड सीगे, बहुत ज्यादा संगत एक्साइटेड सी। असी वीजे अप्लाई करे, वीजे अप्लाई करन तो बाद साडियां इनकुआरियां हुईयां, इनकुआरियां तो असी बिल्कुल ठीक पाए गए। ठीक पाउण तो बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साडी वीजे तकरीबन 505 या 506 लाए हैं। 124 के वीजे ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਮਨ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਪਾਸਪੋर्ट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣ गए तो उन्होंने कहा भी कैंसिल हो गए हैं। और अब बात समालखा की करेंगे, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्टाफ ने खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार को शिकायत पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि 5 महीनों से सैलरी नहीं मिलने से परेशान स्टाफ ने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। वहीं शिकायत में यह बताया गया है कि स्टाफ के सुनील राठी, रोहित वशिष्ठ, संजय जेसी मिश्रा, नीलू धवन समेत तमाम लोगों को डीपीएस स्कूल ने 5 महीने की सैलरी नहीं दी है। साथ ही शिकायत के दौरान यह भी बताया गया कि कुछ स्टाफ को आधी सैलरी दी गई है तो कुछ को सैलरी मिली ही नहीं है। वहीं स्टाफ का कहना है कि जब स्कूल मैनेजमेंट बच्चों से पूरी फीस ले रहा है तो स्टाफ को आधी सैलरी क्यों दी जा रही है। स्टाफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 महीने से पीएफ काटा जा रहा है और आगे पीएफ जमा नहीं कराया जा रहा। कई बार इस मामले में मैनेजमेंट से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। से अपनी स्कूल मैनेजमेंट से दरखास्त कर रहे हैं कि हमारी सैलरी टाइम पे दी जाए। स्कूल का नाम क्या, कौन? डीपीएस पानीपत सिटी से हम बोल रहे हैं। मगर पिछले 3 सालों से हमारे को सैलरी टाइम पे नहीं दी जा रही और एक बार तो स्थिति ऐसे आ गई थी कि पूरे साल की हमारी सैलरी पेंडिंग थी। आज भी हमारी 5 महीने की सैलरी पेंडिंग है और कुछ की तो वो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। अगली खबर पलवल से है, जहां खजूरका गांव के युवक आरिफ की मौत की गुत्थी एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है। आपको बता दें कि इस बार माननीय हाईकोर्ट के दखल के बाद इस विवादित मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। वहीं पलवल सदर थाना क्षेत्र महमदपुर गांव के पास से एमपी पर 27 जुलाई 2019 को बाइक सवार आरिफ नाम के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पहचान 24 साल के आरिफ खजूरका गांव के रहने वाले के रूप में हुई थी, जो किसी काम से मोटरसाइकिल से मानेसर की तरफ जा रहा था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
मेरा भाई जो है एक कंपनी में जॉब करता था, जिसको हमारे गांव के कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करके मार दिया था, जिसकी एवज में पुलिस की कार्रवाई अभी तक किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाई है। हमें सरकार और पुलिस से, प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारे भाई को और हमें न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। ये जो था एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था 20/7/2019 को। एक अननोन आदमी यहाँ खजूर का गांव का था, आरिफ नाम का लड़का था। ये रोड एक्सीडेंट साइड में एक्सीडेंट में इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी और अननोन व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा दिया था। अब मुद्दई ने हाई कोर्ट में लगाई है, इसमें 20/3 को इसकी डेट लगी हुई है। तो ये हमने अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन इसके अनट्रेस रिपोर्ट हमने भर दी थी। गोराया के नजदीकी गांव में एक युवक ने 12 साल की लड़की की हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। वहीं गांव के आसपास के लोगों ने इस पूरी घटना को लेकर विरोध में कैंडल मार्च निकाला। वहीं ये गांव से शुरू होकर आसपास के गांव होता हुआ दूसरे गांव पर जाकर खत्म हुआ। बता दें कि गांव वासियों ने इस दौरान ये मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। अगर जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और प्रशासन इसका पूरे जिम्मेदार होगा। सारे इलाके के जिन्ने भी पिंड आ सारिਆਂ ने साडा साथ दिता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, फांसी ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ फांसी ਦੀ सजा ਦਿੱਤੀ जावे। और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार में एक 28 साल के युवक की जान चली गई है। पूरा मामला हलुवास का है, जहां बाइक सवार युवक की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। वहीं दुर्घटना में गांव हलुवास निवासी 28 साल के अन्नू की मौत हो गई। शाम को टेलीफोन मिले, जानकारी मिली कि मेरा छोटा भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया। हम घटनास्थल पर गए, वहाँ पता नहीं लगा। फिर हॉस्पिटल में यहाँ करके पता करा तो डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट किससे हुआ? एक्सीडेंट मोटरसाइकिल ये अलवास से जो दादरी पार्टी की तरफ जाते हैं अपना रोड होता है, उसकी तरफ था। वो फोन आया गाँव से लड़के का, भाई के फोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरें। नमस्कार।